जय साथियों, मैं आ चुका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है श्यामा एकेडमी। आज का मेरा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव पैसिव आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो सबको पता है, इधर देखो, सबको पता है कि हम जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या एस का यूज करते हैं। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या एस का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डू या डज का यूज करते हैं। करते कि नहीं करते? तो सबसे पहले बात हमने बताया था कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर हम बताते हैं। तो सबसे पहले जब हमने बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर हम बताते हैं, तो सबसे पहले कोई सेंटेंस दिया होगा, सबसे पहले आपकी प्राथमिकता यही होती है कि आपको टेंस पहचानना आना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट का है कि ये पास्ट का है कि ये फ्यूचर का है। जैसे मैं एक छोटा सा लिख देता हूं, जैसे लिख देता हूं मोहन राइट्स अ लेटर। लिख दिया? क्या लिख दिया? मोहन राइट्स अ लेटर। तो आपको तुरंत आपको ध्यान में आना चाहिए, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि सबसे पहले मोहन तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट्स हमारा क्या हो गया? वर्ब। लेकिन वर्ब में क्या ऐड हुआ है एस या एस। वर्ब में क्या लगाया गया है? एस या एस लगाया गया, नहीं लगाया गया? और तो आपको पहचानना है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब आप मेरी इस बात को हमेशा एक पॉइंट में बंद कर लीजिए, एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। किसी भी सेंटेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वो टेंस मेरा कोई भी क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? पैसिव वॉइस होने का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर पैसिव सेंटेंस पैसिव में बनाएंगे, कोई भी टेंस होगा, हमेशा वर्ब की हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज करते हो, टेंस वो कोई भी हो। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़े। अब सबसे पहले हमारी बात होती है गेट नॉट पर। ठीक है, सबसे पहली बड़ी बात आती है कि हम सर इसमें किसको कहें? सब्जेक्ट है, कौन हमारा ऑब्जेक्ट है, कौन हमारा वर्ब है। तो सब्जेक्ट कौन है बेटा? यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोहन हमारा बेटा क्या है? सब्जेक्ट है। राइट्स हमारी क्या है बेटा? वर्ब है। आ लेटर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बताया कि जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, यही तो हमने बताया कि तो सब्जेक्ट हमारा कौन था? मोहन। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की पोजीशन बिल्कुल आसानी से ले लेगा। यानी ये ऑब्जेक्ट, ये कौन है? सब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? आसानी से सब्जेक्ट की जगह ले जा सकते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो उससे पहले हम बाई का यूज करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैंने बताया था जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले आपको क्या दे देता है? मिठाई का डिब्बा। उसी तरह जब हम मोहन को कहाँ ले जाएंगे? आ लेटर की पोजीशन पे ले जाएंगे तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे? बाई। क्या लिखेंगे? बाई मोहन। तो सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? आ लेटर। क्या हुआ? आ लेटर। अब हमने एक चीज बात करना था, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इज एम आर का यूज करते हैं। कल हमने टेबल आपको बनवा दिया था, किसका प्रयोग करते हैं? इज एम आर का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। राइट? समझ में आ गया? इसका यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो आ लेटर मतलब एक लेटर की बात हो रही, एक पत्र की बात हो रही नहीं, मतलब सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर होगा। समझ में आ रहा है? सिंगुलर होगा तो हम इसमें यहाँ पे किसका यूज करेंगे? इज का। इज का। अब बेटा राइट मतलब क्या होता है? रिटर्न। क्या होगा? रिटर्न। और बाई क्या हो जाएगा? भाई क्या हो जाएगा? समझ में आया? जहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम और जल्दी से नोट करो आप लोग, दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। तो रेस मत करिएगा। इसको बेटा हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में एक्टिव। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में? पैसिव। तो पहला वाला सर एक्टिव था कि पैसिव? पहले एक्टिव था। अब दूसरा हम लिखने जा रहे हैं, मार्कर कलर चेंज कर देता हूँ।
दूसरा लिखिए दे बाय, दे क्या था, दे बाय बुक्स। पहले सेंटेंस समझ लो, क्या मैंने बताया, क्या सेंटेंस दिया, दे बाय बुक्स, वे किताबें खरीदते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या बताया, अब दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है बेटा, आपको पता है कि जो दे है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता रखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की में एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, इसलिए हम यहाँ पे बाई में एस या ईएस का यूज नहीं किया। तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाई हमारी वर्ब हो गई, और बुक्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, दे की जगह, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बुक्स, क्या हो जाएगा, बुक्स, क्या हो जाएगा, बुक्स। अब बुक्स ये आप हमको बताएंगे बेटा कि ये बुक्स जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है। तो हम अब आपको मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब इसका यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। और जब सब्जेक्ट हमारा आई होगा तब हम मैं का यूज, किसका, एम का यूज करते हैं। समझ में आ रहा सभी को, कोई किसी को कोई दिक्कत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर लिख दिया। बाई मतलब क्या होता है बेटा, खरीदना। बाई का मतलब क्या होता है बेटा, खरीदना। तो यहाँ बाई, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। क्या होता है, स्पेलिंग कोई बता सकता है, क्या होता है, BOUGH। और बेटा सब कुछ लिख लिया, अब बच्चा कौन, दे, तो क्या लिखेंगे, बाई। अब आपको मैंने कल लिखाया था, दे का क्या हो जाता है बेटा, दे का क्या हो जाता है, जल्दी नोट करो, 5 की स्पेलिंग गलत है, BA होता है, BO होता है, BO होता है, ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहो। इसको रोक दीजिए ना इससे। अब हम बात करेंगे सेकेंड सेंटेंस पे। जब हमारा कोई सेंटेंस आ जाता है इंट्रोगेटिव, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। तो मैंने बताया था अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा या फिर इंट्रोगेटिव होगा तो हमको डू और डज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस पे बात कर ले। आई डू नॉट लाइक हिम, क्या होगा, लाइक, ठीक है, क्या होगा, लाइक हिम। आई डू नॉट लाइक हिम। अब इसमें सबसे उसने क्या कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता, उसे पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक हिम मतलब कह सकते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। बाकी आगे हम बात करें तो सबसे पहले अब बात हो गई कि सर हमने एक चीज देखी कि इसमें क्या लगा हुआ है, डू नॉट का यूज हुआ है। इसका यूज हुआ है, डू नॉट का यूज हुआ है। तो सर मैं समझ गया कि ये टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस होगा। कंफर्म, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। अब जहां से हमने जब डू नॉट का, अब सर ये आई हो गया, ये हमारा, अब सर इसमें लाइक हमारा ऑब्जेक्ट होगा कि हिम ऑब्जेक्ट होगा। प्रॉब्लम क्रिएट, प्रॉब्लम क्रिएट, कंफ्यूजन क्रिएट कि हम इसमें किसको ऑब्जेक्ट ले और किसको हम किसकी जगह पे ले जाए, आई की जगह पे। हमने कल लिखाया था कि जो हिम होता है, हिम को जब हम क्या ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर हिम है उसको सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, ही। देखो बताया था कि नहीं बताया था। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, ही लिख दिया। अब बेटा देखो ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज। अगर इसमें नॉट लगा तो हम बेटा क्या लगा देंगे, नॉट। और लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइक, क्या हो जाएगा, लाइक, क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइक। अब बेटा क्या हो रहा है, आई, आई जाएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई, और आई का क्या हो जाता है, आई का क्या हो जाता है, मे। ठीक है, अब ये इंट्रो नेगेटिव देख लिया, अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, देख लेते हैं। डू यू लव हर, ठीक है, डू यू लव हर, इसे ना बनाओ, ठीक। कोई ये फनी का गेम नहीं चल रहा, कोई फंक्शन नहीं चल रहा है, आज बता रहे हैं। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, सेंटेंस आ गया तो बता दिया।
अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डू यू लव हर। तो इसमें सबसे पहले आपको एक चीज देखनी होती है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एक जगह छोड़ देनी है। क्यों जगह आप छोड़ देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी इज एम आर। तो सबसे पहले हम जहाँ पे यू है वहां पे ऑब्जेक्ट को लिए हैं। ऑब्जेक्ट कौन है बेटा हमारा, हर। हर को यू की जगह पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी। सी हो जाएगा कि नहीं। सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर की सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, इज लगा दिया कि नहीं लगा दिया। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है, उसके बाद हमको इज एम आर का यूज करना है। अगर आपको इतना आप पहले कर सकते हैं तो आपको गलती हो सकती है। अगर आप बाद में सब्जेक्ट लिखने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम ना हो। तो इज सी हो गया कि नहीं हो गया। अब लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लव्ड। क्या हो जाएगा, लव्ड। और बाई क्या हो जाएगा, यू। और लास्ट में क्या लगा देंगे बेटा, समझ में आ गया, जी समझ में आ गया सभी को। यस सर। तो ठीक है। एक चीज आप लोगों ने ध्यान नहीं दी कि हमने जब नेगेटिव सेंटेंस लिखा था तो वहां पे हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ठीक है। आई डू नॉट लाइक हिम, तो यहाँ पर हमको गलती से लग गया कि क्वेश्चन मार्क लगा दे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। बताइए आदर्श, आपका एक्टिव दे रखा है, यू टीच माई यंगर ब्रदर। आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है। क्या, क्यों खा गए सब, कौन सा है। अभी मैंने बताया कि जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस या ईएस नहीं मिलेगा। तो ये टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और टीच हमारी क्या हो गई, वर्ब, और माय यंगर ब्रदर बेटा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कहाँ लाएंगे, यू की जगह पे लाएंगे कि नहीं लाएंगे, माय यंगर। चलिए बनाइए आगे नाम का, इसको बना के दिखाओ। हम वहाँ नहीं आएंगे, क्यों, कॉपी पे बनाते। यंगर ब्रदर। तो ये यंगर ब्रदर हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, By. इज। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डॉट टॉट। और क्या हो जाएगा, बाई। सर वो वाला बताइए जरा। प्रेजेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, एक्टिव में आपको इज एम आर देखने को मिलेगा और वर्ब में आईएनजी लगी आपको मिलेगी। जब आप उसका क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, तो इज एम आर के साथ आप एक नई चीज ऐड करेंगे जिसको हम पढ़ते हैं बीइंग। क्या पढ़ते हैं, बीइंग। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे पहले दे देता हूं, आई एम। क्यों हंस रहे हो, मतलब हंसी इतनी आती है कुछ कहने को नहीं, और पढ़ने से दे दिया जाता कुछ नहीं। ठीक है। आपको बेटा आपको एक्टिव कर दिया गया, आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या दिया गया, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ये बेटा हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो क्या लाएंगे, अ लेटर। अ लेटर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। सिंगुलर है कि नहीं है, तो किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इज का। इसके बाद हम क्या जोड़ देंगे बेटा, बीइंग। क्या लगा देंगे, बीइंग। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बताइए, खड़े हो। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अभी बताया थे, मतलब पढ़ना कुछ नहीं है। और क्या हो जाएगा, बाई। समझ में आया?